गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आओ बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक से सिंपल सेंटेंसेस जो हमेशा यूज होते हैं। यार कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम पहले टेंस पढ़ें, है ना। पहले हम इज़ामार पढ़ें, वोज वर पढ़ें, सिंगुलर प्लूरल सीखें, उसके बाद में हम सेंटेंसेस बनाने सीखें ना। कुछ ऐसे कॉमन यूज सेंटेंसेस हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जब भी हम बातचीत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं कुछ ऐसे बेसिक कॉमन यूज वाले सेंटेंसेस जिनको आप ढंग से सीख लेंगे। इन सेंटेंसेस को एक बार देख लो और इनको बोल लो, फिर ऐसे सिचुएशंस पर ये सेंटेंसेस आप अपने आप प्रोड्यूस कर दोगे। बिल्कुल सिंपल और आसान से सेंटेंसेस है। तो बच्चों आओ जल्दी से, किसका तुमको अब इंतजार है, जल्दी से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस के साथ में। और जी, चैनल का नाम आप सबको पता है, बोल इंग्लिश। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश का मीनिंग क्या है जी? इंग्लिश सिखाने की गारंटी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप सारी क्लासेस को रिवाइज कर रहे हैं, सारी क्लासेस को देख रहे हैं, और इस चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने शॉर्ट्स के रूप में भी डाली है, यानी शॉर्ट्स के रूप में बहुत सारा कंटेंट डाला है। अगर आप उसे देख रहे हैं तो आप फील करेंगे कि अब आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। कुछ सिचुएशन बेस्ड स्पीकिंग आप कर लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि तुम्हें कोई बुलाए कि हाँ भाई महात्मा गांधी पर स्पीच दे तो तुम देने लग गए ना, लेकिन इतना मालूम है तुम्हें ये जरूर आ गया होगा कि किसी से कैसे डेली बेस के कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे थैंक यू बोलें, कैसे सॉरी बोलें, कोई आपसे वेलकम बोले तो उसका क्या रिप्लाई करें। अलग अलग सिचुएशन बेस्ड कुछ सिचुएशनल इंग्लिश आप जरूर से सीख गए हैं। तो बच्चों जल्दी से बिना देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बोल इंग्लिश चैनल को। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। न्यू चैनल है, आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो जल्दी से हमारे चैनल को क्या करो जी, सब्सक्राइब करो। आ जाओ, पहला सेंटेंस हम जानते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। कह रहे हैं मैं आज क्या महसूस नहीं कर रहा, आज मैं ठीक ठाक सा महसूस नहीं कर रहा। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, इसका मीनिंग है आज मेरी सेहत क्या है जी? खराब है, आज मेरी तबीयत खराब है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। इसके अलावा यार एक इडियम भी है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप यूज कर सकते हो क्या? अंडर द रडार। अंडर द रडार, अगर कोई अंडर द रडार है तो समझ जाओ उसकी भी आज क्या है? तबीयत ही खराब है। तो आप ऐसे याद रखना ना यार, हेलीकॉप्टर में रडार वगैरह सिस्टम होता है, रडार सिस्टम होता है, तो उसके अंडर में अगर कोई हेलीकॉप्टर आता है तो वो खतरे में आ जाता है। तो इडियम है ये। अंडर द रडार का भी मीनिंग क्या होता है? अंडर द रडार का भी मीनिंग होता है टू बी इल, इल ना होना। टू बी इल, इल होना, वेल ना होना। या फिर हम यूज क्या कर सकते हैं? अंडर द वेदर, हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं। इफ समवन इज अंडर द वेदर, उसका भी मीनिंग यही है कि उसकी मौसम क्या है, उसकी तबीयत क्या है जी? खराब है। यानी हमने अक्सर पढ़ा है कि यार हम बोलते भी हैं कि मौसम की चपेट में आ रखा है। बेसिकली जब मौसम चेंज होता है तो हम अक्सर बोलते हैं कि इसको ना खांसी जुकाम हो रखी है और ये मौसम की चपेट में आ रखा है। तो वहीं से एक इडियम निकल कर आती है क्या? अंडर द वेदर। तो आप बोल सकते हो, या तो आप सिंपल बोल सकते हो क्या? शी इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, या फिर आप कह सकते हो शी इज अंडर द रडार, या फिर आप क्या कह सकते हो? शी इज अंडर द वेदर। इन सभी का मीनिंग क्या है कि वो थोड़ी सी आज क्या है? बीमार है। थोड़ी सी आज क्या है? बीमार है। और बच्चों अगर पेन होना तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एक। अगर पेन हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एक। पेट में दर्द है तो आप यूज करेंगे स्टमक एक। सर में दर्द है तो आप यूज करेंगे हेड एक, है ना। तो हम या तो यूज कर सकते हैं स्टमक एक, या फिर हम यूज कर सकते हैं क्या? हेड एक। और मैंने शॉर्ट्स में एक चीज बताई थी, किसी के कान में अगर दर्द है तो उसे क्या कहेंगे? कान में दर्द है तो उस पेन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। तो स्टमक एक मतलब पेट में दर्द, हेड एक मतलब सर में दर्द। और कई बार पेट खराब होता है तो हम यूज करते हैं क्या? माई स्टमक इज अपसेट टुडे, आज मेरा पेट अपसेट है, माई स्टमक इज अपसेट टुडे। या फिर हमने पढ़ा अभी भी क्या? अंडर द रडार, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? अंडर द वेदर। बच्चों एक बात और समझाता हूं, मैं पिछले 3 दिनों से बीमार हूं तो आप यूज क्या करोगे? मैं पिछले 3 दिनों से बीमार हूं तो आप ऐसा यूज कर लेना, आई हैव बीन इल फॉर
3 days, 3 दिनों से हो, 4 दिनों से हो, 6 दिनों से हो, 5 दिनों से हो, 10 दिनों से हो, 15 दिनों से हो, कितने भी दिनों से हो, ये स्ट्रक्चर यूज करना है। याद ये रखना है कि हमें क्या यूज करना है जी, हैव बीन का यूज करना है। किसका यूज करना है, हैव बीन का। आई एम इल यूज मत करना, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आई हैव बीन इल फॉर 3 days, इसका मीनिंग है कि मैं पिछले 3 दिनों से बीमार हूं, और पिछले 3 दिन बीमार था, तो हम क्या यूज करेंगे, आई वॉज इल फॉर 3 days। समझे जी। तो आओ जल्दी से देखो, सेंटेंस एक है लेकिन उसके साथ हमने बहुत सारी बातें सीख ली, जो सारी की सारी बातें क्या हैं, आपके काम की है। बच्चों देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यार मैं ना कल रात ढंग से सो नहीं पाया। ये भी हम अक्सर यूज करते हैं कि यार आज ना मेरे को नींद सी आ रही है, आज मैं स्लीपी सा महसूस कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि कल रात को मैं ढंग से क्या नहीं कर पाया, सो नहीं पाया। तो ये क्या कह रहा है, आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, कल रात में ढंग से क्या नहीं कर पाया जी, सो नहीं पाया, नींद नहीं ले पाया। आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। ठीक है जी। बच्चों हम 2-4 चीजें और सीख लेते हैं। दिन में अगर आप सोते हैं, आप 10-15 मिनट की एक झपकी लेते हैं, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज कर देते हैं, आप उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं जी नैप। आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नैप वर्ड यूज करते हैं। कैसा वर्ड, नैप वर्ड। नैप का मीनिंग ये होता है क्या, छोटी सी झपकी लेना, 10, 12, 15 मिनट, 20 मिनट की एक छोटी सी झपकी ले लेना, है ना। एक और, जब आपको नींद आ रही हो तो आप बोल सकते हो क्या, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। और बेटा एक और वर्ड होता है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक भी वही होता है जब बहुत ज्यादा नींद आए, जिस चीज को करते हुए बहुत ज्यादा नींद सी आ रही हो, तो यूज होता है सोपोरिफिक। याद ऐसे रखना, किसी ने 100 पूरियां खा ली। अब भाई साहब कोई 100 पूरी खा लेगा तो उसको क्या होगा, अब उसे एक्टिव तो फील होगा नहीं, 100 पूरी खाते हुए गएगा यार नींद आ रही है, तो वो क्या करेगा जी, उसको नींद आएगी। तो सोपोरिफिक का भी मीनिंग क्या होता है, नींद सी आना, नींद का क्या करना, महसूस करना। और कई बार हम थक जाते हैं बहुत ज्यादा, अब नींद आए या ना आए नहीं मालूम, लेकिन आप थके हुए हो तो आप सिंपल सा यूज कर देना क्या, आई एम एग्जॉस्टेड। तो बेटा एक बात समझते हुए चलना है। देखो हम एक सेंटेंस के साथ कई सारे सेंटेंसेस देख रहे हैं, सिचुएशनल सेंटेंसेस है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते रहेंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन और आ रहा है, जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें आता है तो जो नींद में चलता है उसको आप क्या कहेंगे, जो नींद में चलता है उसको आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन मैंने पीछे दिया था, एक क्वेश्चन मैंने यहां भी आपके लिए छोड़ दिया है। देखना जी अगला क्या कह रहा है, दिस इजंट वट आई एक्सपेक्टेड। मैंने जो सोचा था ये वैसा नहीं है। तो इजंट की, इजंट लिख रखा है जी, अगर इसको फुल फॉर्म में लिखें तो ये बेसिकली क्या है, इजंट है। और इजंट को अगर फुल फॉर्म में लिखें तो ये इज नॉट है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि क्या कर दिया जी, कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया इजंट। तो यूज कर सकते हो, दिस इज नॉट वट आई एक्सपेक्टेड, ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने महसूस किया था, जैसा मैंने सोचा था, उम्मीद की थी। एक्सपेक्टेड का मीनिंग यही है जिसकी मैंने क्या की थी, उम्मीद की थी। दिस इज नॉट वट आई एक्सपेक्टेड, तो हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कोई जगह पर आप जा रहे हो, किसी होटल के बारे में आपने बहुत सुना और आपको लगा यार वहां बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, आप वहां गए लेकिन आपको वहां मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या बोला, दिस इजंट वट आई एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट वट आई एक्सपेक्टेड, ये मैंने क्या नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा नहीं लगा तब भी, और हो सकता है जी बहुत अच्छा लगा, आप सोच रहे थे कि एक एवरेज सा होटल है, लेकिन आप गए तो आपको बहुत ही वार्म वेलकम मिला, बहुत अच्छा लगा, तब भी आप क्या कह सकते हो, यार इतना तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा होने वाला है। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड का मीनिंग यही होता है क्या, जो चीज आपने अनुमान नहीं लगाई थी, जैसा आपने नहीं सोचा था। या फिर हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी अक्सर ऐसा ही मीनिंग कन्वे कर देते हैं, भाई मेरी उम्मीद से ज्यादा ही निकला ये, तो हम यूज करते हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। मेरी उम्मीद से ज्यादा ही है। आप किसी जगह पर घूमने गए, आप जयपुर घूमने गए, आपने जयपुर के बारे में बहुत कुछ सुना है और आपको लगा भी कि ऐसा ऐसा मिलेगा, और जयपुर वैसा मिला, उससे भी ज्यादा मिला, तो आपने बोला बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी
ज़्यादा है। ठीक है जी, तो हमने कुछ बेसिक सेंटेंसेस पढ़े हैं, अब आप और पढ़ते हैं। कह रहा है आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस। आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, बहुत देर तक आपको वेट करवाया है, तो बाद में आपसे फॉर्म ला के दिया आपको कि भाई साहब अपना फीडबैक डालो, तो आपने उसमें लिखा आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस, मुझे सर्विस अच्छी नहीं लगी क्योंकि बहुत देर तक मैंने क्या किया है जी, वेट किया है। तो आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस, या फिर हम अक्सर ऐसा भी कह दिया करते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस, मैं आपकी सर्विस से क्या नहीं हूं जी, सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप किसी बड़े हेयर सैलून पे गए, जहां भी आपने एक हेयर कट लिया लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, जो बार्बर था उसका बिहेवियर आपके साथ शायद थोड़ा सा रूड था, तो फीडबैक में आपने ये डाला आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस। तो हम ऐसा भी क्या करते हैं, यूज किया करते हैं जब आप किसी चीज से क्या नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए। अगला देखना क्या कह रहा है, दिस इजंट वर्किंग एज इट शुड। अभी पीछे बच्चों में समझा के आया हूं, इजंट यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या निकली, दिस इज नॉट वर्किंग एज इट शुड, ये ऐसे काम नहीं कर रहा जैसे इसको करना चाहिए था। दिस इज नॉट वर्किंग एज इट शुड, इसका मीनिंग है कि इसमें कुछ क्या हो गई है जी, गड़बड़ हो गई है। तो शॉर्ट में ये भी कहा जा सकता है दिस इजंट वर्किंग प्रॉपरली, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं, बेसिक से सेंटेंसेस है। आपकी चाबियां खो गई है ना, आप कहीं घूमने गए, घर को ताला लगा के गए और अब आप रिटर्न हुए हो, आपको चाबी नहीं मिल रही, तो आपने क्या बोला, आई कांट फाइंड माई कीज, मुझे क्या नहीं मिल रही मम्मा, चाबियां नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड माई कीज, ऐसा भी यूज किया जा सकता है। और मान लो चाबियां खो गई है, अभी मिल नहीं रही, जरूरी नहीं है कि आपने खो दी, बस आपको मिल नहीं रही, और मान लो आपने खो ही दी है, तो आप क्या कहोगे, आई हैव लॉस्ट द कीज, आई हैव लॉस्ट द कीज। और मान लो आप चाबियां ढूंढ रहे हो, तो आप क्या कहोगे बच्चे, जब आप चाबियां ढूंढ रहे हो तो आप कहोगे क्या, आई एम लुकिंग फॉर द कीज। मैं किस चीज को ढूंढ रहा हूं, मैं चाबियों को ढूंढ रहा हूं जी। जब आप चाबियां ढूंढ रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर द कीज। बेटा लुक फॉर का मीनिंग ही क्या होता है, लुक फॉर का मीनिंग होता है किसी चीज को क्या करना, सर्च करना। लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है जी, किसी चीज को क्या करना, सर्च करना। तो चलिए जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट फिर से धीरे चल रहा है, द इंटरनेट इज डाउन अगेन। इंटरनेट फिर से क्या चल रहा है जी, धीरे चल रहा है, द इंटरनेट इज डाउन अगेन। और मान लो इंटरनेट ठीक चल रहा है, तो डाउन अगेन को हटा दो, लिख दो द इंटरनेट इज ओके, या द इंटरनेट इज ओके, या द इंटरनेट इज वर्किंग प्रॉपरली। तो दो सिचुएशंस हो सकती है ना, या तो नहीं चल रहा या फिर ठीक ठाक सा चल रहा है ना, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। आई एम नॉट इन द मूड टू कुक टू नाइट, यार मेरा ना आज खाना बनाने का दिल नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड टू कुक टू नाइट, है ना भाई, मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का। इसको आप सिंपल एक तरीके से भी यूज कर सकते हो, आई एम नॉट इन द मूड, मेरा ये काम करने का मूड नहीं है, यहाँ 2+V1 लगा दो। आई एम नॉट इन द मूड टू वॉच ए मूवी, मेरा फिल्म देखने का कोई मन नहीं है यार। आई एम नॉट इन द मूड टू गो टू देयर होम, मेरा उनके घर जाने का कोई मन नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड टू प्ले वीडियो गेम, मेरा वीडियो गेम खेलने का कोई भी मूड आज नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड टू रीड दिस बुक, मेरा ये किताब पढ़ने का कोई भी मूड नहीं है। तो इसको आप एक जनरल स्ट्रक्चर के तौर पे भी यूज कर सकते हो। आई एम नॉट इन द मूड, आगे टू प्लस में क्या लगा दो जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। हो गया बेटा, हो गया जी ये तो। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। द हाउस इज सच ए मेस, आप किसी घर में गए, बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा सामान बिखरा हुआ है, तुम्हारा बैठने का ही दिल नहीं कर रहा। बेसिकली तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही घर है, शादी वगैरह हुई किसी कजन की, सारे रिश्तेदार तुम्हारे घर पे थे, अब जब वो तुम्हारे घर से गए हैं तो घर एकदम बिखरा पड़ा, तुमने कहा अरे यार एक हफ्ता तो इस घर को सेट करने में लगेगा, तो आपने क्या बोला, द हाउस इज सच अ मेस, भाई बिल्कुल ही खराब सा हो रखा है घर। या फिर आपने कोई घर देखा, आपको किसी एजेंट ने घर दिखाया घर लेने के लिए, रेंट पे लेने के लिए, आपने देखा और आपने बोला यहाँ थोड़ी रह सकता हूँ, देखियो कैसा कबाड़ सा घर है, कोई ढंग का दिखाया यार, दिस हाउस इज सच अ मेस, मैं नहीं रह सकता यहाँ। तो जी अगला देखना, वी आर आउट ऑफ मिल्क, क्या कह रहा है, वी आर आउट ऑफ मिल्क। बेटा ये जो वी आर है ना, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, वी आर आउट ऑफ मिल्क, यानी हमारे पास क्या नहीं है, दूध नहीं है आज। तो वी आर आउट ऑफ समथिंग का मीनिंग होता है किसी चीज की कमी होना, कोई चीज आपके पास में ना होना। बेटा जैसे वी आर आउट ऑफ है, वैसे ही एक और फ्रेज हम यूज करते हैं, रन आउट ऑफ समथिंग। रन आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना, है ना।
तो जैसे किसी के पास पैसे की किल्लत है तो वो कह सकता है आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की क्या हो रखी है आजकल, किल्लत हो रखी है। तो हम ऐसे भी यूज किया करते हैं। डन है ना? अगला देखना, दिस इज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा महंगा है। इस टू का मीनिंग ही क्या है? बहुत ज्यादा महंगा है, यानी ये एक्सेस में दिखा रहा है किसी चीज को, ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसका मीनिंग इसको परचेज नहीं किया जा सकता। दिस इज टू एक्सपेंसिव, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? दिस इज आउट ऑफ माई बजट, भाई साहब मेरे बजट से बाहर है। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? आई कांट अफोर्ड इट, मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। या फिर इट्स अ बिट प्राइसी, इट्स ए बिट प्राइसी, कोई चीज ज्यादा महंगी है तो आप यूज करेंगे क्या? इट्स अ बिट प्राइसी। भाई साहब ये थोड़ी सी तो क्या है सर, महंगी है, तो हम इसको यूज नहीं, हम इसको परचेज नहीं करने वाले हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक, मेरा इस टॉपिक में क्या नहीं है? तो इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्टेड इन का मीनिंग होता है दिलचस्पी होना, तो कह रहे हैं मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है इस टॉपिक में। या फिर आई डू नॉट लाइक दिस टॉपिक, हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं क्या? आई डू नॉट लाइक दिस टॉपिक। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक या फिर आई डू नॉट लाइक दिस टॉपिक। आई एम नॉट श्योर हाउ टू डू दिस, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम ये काम कैसे करना है। यानी शायद करना तो आता है लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो कि इसको कैसे किया जाए। तो हमने यूज क्या किया? आई एम नॉट श्योर हाउ टू डू दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे तो नहीं आता। आई एम नॉट श्योर हाउ टू डू दिस, कैन यू प्लीज असिस्ट मी, कुड यू प्लीज असिस्ट मी, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं जी। तो बेटा ये थे हमारे आज के कुछ कॉमन डेली बेस्ड सेंटेंसेस जो हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और आपने बहुत सारी बातें इन सेंटेंसेस के साथ सीखी भी हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, जब भी सेंटेंस पढ़ाए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, तो आप और ज़्यादा सीख पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करना और बताना क्यों अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ आपको चेंज चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और बच्चों वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। थैंक यू सो मच।